भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मित्रों, मैं रामोद पांडे शास्त्री आज कुमारी वैष्णवी चैनल से आप लोगों के समक्ष नवरात्रि के प्रथम दिन का कलश स्थापना का अति शुभ अवसर को प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। मित्रों, वैसे तो अनेक शुभ मुहूर्तों में लोगों ने वर्णन किया होगा और जानकारी भी होगी, लेकिन वास्तव में अभिजित नक्षत्र का जो कलश स्थापना है वह सर्वोत्तम होती है। यह अभिजित नक्षत्र कल दिनांक 3/10/2024 दिन गुरुवार को 11:31 से 12:19 तक है, अर्थात 48 मिनट। यह अभिजित नक्षत्र हमारे कलश स्थापना का अति शुभ समय है और इस शुभ समय का सदुपयोग करना चाहिए। समस्त तैयारी करते रहिए और तैयारी करके कलश स्थापना को करते रहिए। कलश स्थापना के समय ध्यान देने योग्य बातें। दीपक जलाने वाली सावधानी। दीपक में लंबी बत्ती बड़ी ढकनी में घी रखकर जलाएं। दीपक का लौ पूर्व अथवा उत्तर ही हो, भूल कर भी पश्चिम न रखें। पूर्व दिशा में दीपक के लौ से लाभ पूर्व दिशा करके आपके घर में सूर्य शक्ति खींच करके आपके घर में लाएगा, जिससे घर में रोग व्याधि का शमन हो जाता है और लोग स्वस्थ रहते हैं। उत्तर दिशा में अगर दीपक का लौ करके दीपक जलाते हैं तो कुबेर के खजाने को आकर्षित करता है, धन धान्य की समृद्धि होती है। और अन्य सावधानियां। दीपक को संभव हो तो एक हांडी छेद कर ऊपर ढक कर रखें। प्रसाद प्रतिदिन सुबह शाम भोग लगाएं। स्वच्छता एवं पवित्रता का ध्यान रखें। पूजा स्थल वाले घर में बिना स्नान के कोई प्रवेश न करे। पूजा में सफ़ेद फूल का प्रयोग न करें। अखंड दीप जलाने के लिए 2 दीपक का प्रयोग करें। लंबी बत्ती से ऊर्ध्वगामी दीपक का प्रयोग न करें। कलश स्थापना की सर्वोत्तम विधि। प्रयुक्त सामग्री। कलश स्थापना में प्रयुक्त सामग्री को ध्यान देने योग्य सावधानियां। कलश स्थापना की सामग्री को ध्यान में रखते हुए पहले तो मिट्टी का कलश हो, दूसरा इत्र हो, तीसरा धुरवा, चौथा अक्षत, खड़ा दाना हो और सिक्का हो, अष्टगंध, चंदन, सर्व औषधि, सप्त मृत्तिका, पंचरत्न आदि। कलश में शुद्धता की दृष्टि से कम आपसे जो उपलब्ध हो प्रयोग करें, लेकिन पानी, सुपारी, धुरवा, अक्षत, सिक्का, चंदन तो अवश्य डालें। अशोक की पत्ती या आम्र पल्लव 5 पत्ती वाला माता जी का व्रत कलश है। नीम की पत्ती भी डालें। विधि। सर्वप्रथम कलश पर स्वस्तिक का चिन्ह बनाएं। ध्यान रखें, स्वस्तिक का चिन्ह को क्रॉस न करें बल्कि जोड़ें, मध्य को काटें नहीं, अन्यथा उस घर में प्रायः एक दूसरे के प्रति विरोधाभास बनता है। पुनः गले में रक्षा बांधें, गले तक पानी भरें। उपरोक्त सामग्री कलश में डाल कर आम पल्लव या अशोक पत्र के साथ एक कूसा भी कलश पर डाल दें और कलश पर ढकनी रख दें। चावल रखें। एक नारियल चुनरी में लपेट कर रखें। मित्रों, नारियल अधिकांश लोग अज्ञानतावश ठीक से नहीं रख पाते हैं। नारियल का अग्रभाग को ही सामने रखना चाहिए। यदि पृष्ठभाग है तो आपको सुपरिणाम नहीं देगा। उपाय। सर्वप्रथम नारियल के ऊपरी छिलके को निकाल लें। इस प्रकार ऊपर 3 आँखों
आंखें होंगी, इसे ही चुनरी में लपेट कर आंखों वाला अग्रभाग कलश पर आगे रखें। दीपक घी का जलाएं, लेकिन सावधानी रखें दीपक के जलने वाले लौ को पूरब अथवा उत्तर ही करें। नवरात्रि पूजन का प्रचलन नव दुर्गा के विषय में पौराणिक कथाओं के अनुसार महिषासुर नाम का एक राक्षस था, जो ब्रह्मा जी को घोर तपस्या करके महिषासुर ने तपस्या से ब्रह्मा जी अत्यंत प्रसन्न हुए और ब्रह्मा जी ने कुछ प्रकट हुए और ब्रह्मा जी ने कहा, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, तुम वर मांगो। भगवान यदि आप महिषासुर कहता है, भगवान यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो अमरता का वरदान दें, हमें देव दानव मानव पृथ्वी पर रहने वाला कोई जीव न मार सके। ब्रह्मा जी एवं मस्तु कहकर चले गए। वरदान प्राप्त कर महिषासुर अत्यंत निर्दयी एवं अहंकारी हो गया। इस प्रकार तीनों लोकों में घोर आतंक मचा रखा। महिषासुर के अचानक आतंक से परेशान होकर के देवी देवताओं ने ब्रह्मा विष्णु महेश के यहाँ अपनी समस्या लेकर गए। वहाँ त्रिदेवों ने अपनी अपनी शक्ति से शक्ति रूप दुर्गा को जन्म दिया। महिषासुर एवं माँ दुर्गा के बीच 9 दिनों तक भयंकर युद्ध हुआ। 10वें दिन माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध कर दिया। तभी से 9 दिनों को बुराई पर अच्छाई की विजय के रूप में नवरात्रि मनाया जाता है। जय माँ जगदम्बे, युगमय भगवती की जय।